यू आर माई लाइफ यू आर माई होप का थर्ड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विंग वहाँ से चला जाता है। अब 3 साल के बाद का बताया होता है कि हमारा विंग जब चला गया था वहाँ से, जब लेंजर ने कहा था कि तुम मेरे घर में ही रहो, और उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो बेटा। वो बोलता है कोई बात नहीं ग्रैंड मदर, आपको जितना हो आपने किया, इससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी तो मुझे खुद ही फाइट करना था अपनी लाइफ में। थैंक्स फॉर लेंजर, इससे मुझे जान पहचान होके दोस्ती करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। और जब हम बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है हमारे में, तो हम फाइट करते हैं। और मैंने भी जब तक बर्दाश्त किया उसके बाद मैंने फ़ाइट किया और अपने लिए लड़ा। और आज देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं हैप्पी, और मैं हर दुनिया की उस जगह में जा सकता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। ये बात बोलता है, उससे बहुत खुशी होती लेंजन को कि मैं विंग के लिए कुछ कर पाया। तो वो थोड़े दिन के बाद बोलता है विंग तू मेरे पास ही रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, मुझे भी वैसे ही बहुत बड़ा डॉक्टर करना है और सर्जन बनना है। अगर हम लोग के लक में मिलना होगा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ये बात बोल के चले जाता। अब 3 साल बाद का बताया होता है कि हमारा वी भुजन बहुत बड़ा सर्जन बन के अपने उसी हॉस्पिटल में आता है और एक सर्जरी कर रहा होता है। और ये बात जब लेंजन को पता चलती है तो भागा भागा आता है। हमारा वी भुजन सर्जरी करके बाहर आके खड़ा होता है। तो लेंजन देखता है उसको, विंग और विंग बोल के आके गले लग जाता है उसके। और बहुत सारे लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं। वो बोलता है मुझे हाथ तो देने दो, मैं अभी ऑपरेशन करके ही आया हूँ, मेरी बात तो सुनो। लेंजर बोलता है और उसके पूरे फेसेस में किसस करने लगता है। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, आर यू मैड, आर यू क्रेजी, पूरे हॉस्पिटल में सब लोग हमें देख रहे हैं। बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके हाथ से दस्ताना निकाल के डस्टबिन में डाल के फ़ौरन उसके पीछे का जो कपड़ा रहता है ग्रीन कलर का, डॉक्टर पहन के रखते हैं ऑपरेशन के लिए, निकाल देता है और फेंक देता है। और फ़ौरन उसे गोदी में उठा लेता है और बहुत गोल गोल घूमने लगता है। और वो बोलता है तुम कर क्या रहे हो। बोलता है मैं बताता हूँ। तो वो बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे बहुत खुशी हुई है, क्या तुम्हें ये पता नहीं। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। और वो उसे बहुत बड़ा फ्लावर्स लेके आके और उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है और बहुत खुश होता है। और बोलता है पूरे हॉस्पिटल में व्यू भुजन के बर्थडे की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाए बोलता है। और ये बात जब उसके पति को पति मिल गया होगा तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसको लेंजर ने क्या देखा कि इसे पसंद करने लगा। ये बात वो सोचता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो फ़ोन करके व्यू भुजन को ताने मारता है। बोलता ताने मारने का हक तुम्हें नहीं है मिंगाओ, क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ ऑलरेडी बिता रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ। तो अब तुम मेरे ऊपर रोना बंद करो। और मैं तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे फ़ोन कर दो। ज़रा भी तुम्हें शर्म है तो मुझे कॉल नहीं करना, मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं करती हूँ। और अगर तुम भूल गए तो याद रखो मैं तुम्हें 1-2 केस और लगा सकती हूँ। और वो डर जाता, फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद में उसकी वाइफ बोलती तुम उसको क्यों कॉल कर रहे थे। बोल रहा था मुझे गुस्सा आ रहा है उसको देख, मुझे और पनिश करना था उसे। बोलती बस बहुत हो गया, अपने लाइफ में और अपने काम में ध्यान दो, फालतू की चीज़ों में नहीं। और वो बोल के चली जाती है अपने बच्चों को लेके। अब यहाँ पे लेंजन उसके बर्थडे में उसको एक रेस्टोरेंट लेके जाता है, खिलाता पिलाता है बहुत सारे फ्लावर्स के साथ में, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसमें एक अंगूठी निकलती है सबके सामने। हमारे वी भुजन को बोलता है वीर यू मैरी मी करके बोलता। तो हमारा वी भुजन कुछ बोलता नहीं है, उसे बहुत एम्बेरस फील होता है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो लेंजन का दिल टूट जाएगा और यहाँ पे इंसल्ट होगी। तो बोलता हम आई मैरी यू करके बोलता है। और सब लोग बहुत क्लैप करते हैं और वी भुजन के हाथ में अंगूठी पहना देता है। और वी भुजन बोलता है लेकिन मेरे हाथ में नहीं। तो बोलता है डोंट वेरी करके बोलता है। पीछे से वो क्या बोलते हैं उसकी ग्रैंड मदर आती है जैन जैन के साथ, बोलती है हमें पता था। और ये अंगूठी लेके आती है, बोलती इसे पीना दो, और वो अंगूठी उसे पीना देता है और उसे बहुत खुशी होती है। बोलते तुम लोग यहाँ कब है, ये सब कब प्लान हुआ। जैन जैन बोलता है मैं जानता था तुम लेंजन को इन्वाइट नहीं करोगे, उसे इग्नोर करोगे, इसलिए मैं पहले ही ये सब प्लान बना के रखा था। और तुम्हारा आज जन्मदिन है, ये बात मैंने रात को ही लेंजन को बता दी थी। तो बोलता यू पावर तुमने क्यों ऐसा किया। बोलता तुम तो सर्जरी चुपचाप करके निकल जाने वाले थे, लेकिन मैं कैसे छोड़ूंगा अपने भाई की जिम्मेदारी, तो मुझे निभानी थी ना, बहुत हो गया तुम्हारा दुख सहना। बोलता है। और लेंजन को बोलता है अब तुम ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ और जाओ अपना कार्ड ले लो और वहाँ से ऑफिस में से, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बोलता है थोड़ी देर के बाद उसका बेटा भाग गया था। माँ माँ बोलता है। और अयान भी हमारा 5 साल का बड़ा होके 8-9 साल हो गया होता है।
और बहुत खुश होता है। उसकी ग्रैंड मदर बोलती हूँ फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा अच्छा पढ़ रहा है, बोर्डिंग में क्लास में फर्स्ट भी आ रहा है। बहुत खुश होता है, बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनेगा? बोलता है मैं अपने मामा के जैसे बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, पापा जैसा गंदा बिल्कुल नहीं बनूंगा, मामा बोलता है। और विंग उसको देख के, पप्पी देखते से बहुत खुश होता है। बोलता है पापा, मामा मामा मुझे ये अंकल बहुत पसंद है, आप इन्हें मेरे फादर बना दीजिए ना। बोलता है हाँ बेटा, ये अब तुम्हारे फादर ही है, तुम इन्हें फादर बुला सकते हो। बोलता है रियल लैंसन फादर? बोलता कॉल मी द ओनली फादर। तो बोलता फादर आई लव यू फादर, आखिर एक आप मेरे अंकल से फादर बन गए। बोलता है हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है अयान। बोलता है उसे बहुत सारी किसेस देने लगता है। बोलता है अयान, आज मैं तुम्हारा फादर बना, उसके सबसे बड़ा क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है, तुम अगर इस दुनिया में आए नहीं होते तो मैं फादर कैसे बनता। और उसे बहुत सारी पप्पी देता है। और वो बोलते ठीक है मामा, हम घर जा रहे हैं, आप लोग अपने हनीमून में जाओ। तो बोलते छोटा बच्चा कितनी कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, और रोज़ चले जाते हैं। और वो जैनचन बोलता है ये लो तुम्हारी टिकट हनीमून की, जाओ इस जगह में, अगर पसंद है तो घूम लो, वरना अपने घर में ही हनीमून बना लो। बोलता है और वो अपने ग्रैंड मदर को मिठाई खिलाता है, और वो भी खाता है, और दोनों विभूषण और लेंजन को भी खिलाता है। और बोलता चलो किस करो तुम लोग। बोलते क्या? बोलता हाँ करो करके बोलता है। लेंजन विंग को अपने तरफ खींच के उसके कमर में हाथ डाल के फ़ौरन उसे पैशनेटली किस करता है, और बोलता है विंग आई लव यू सो मच, मुझे गॉड ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, तुम्हें मुझे दिया, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बोलता है और वो अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं। और जब वहाँ दिखाया जाता है एक होटल के रूम में, हमारा लेंजन बोलता है वी भूषण मुझे टॉवल दो जल्दी, मुझे टॉवल दो। विंग बोलता है और जैसे वो टॉवल देता है तो फ़ौरन उसको अपनी तरफ खींच लेता है बाथरूम में, और उससे बहुत सारा बहुत 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 सारा उसे प्यार करता है, उसे बहुत सारा किस करता है। वो बोलता है क्या कर रहे हो? पहले हमें तो बोलता हमें कुछ नहीं, हम हनीमून मनाए, हमें रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करना। फ़ौरन उसको उठा के बेड में फेंक देता है, और उसके लोअर पार्ट को अपने हाथ से बहुत रफ करता है, उसके अपने मुंह में डाल के बहुत सारा सब करने लगता है। और हमारा विभूषण बहुत जोर जोर से मॉर्निंग कर रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो? और बोलता है अभी तो कुछ नहीं किया। और फ़ौरन उसके जो कपड़े होते हैं निकाल देता है, और उसके चेस्ट में भी बाइट मार्क कर देता है, उसे गले में ही किस देता है, बहुत जोर से बाइट करता है, उसे किस करने लगता है जोर जोर से, और उसके निप्पल को सिप करने लगता है, उसके मुंह में डाल के धीरे 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 उसे लिक कर रहा था। हमारा विभूषण से अब कंट्रोल नहीं होता, और वो मौन कर लेता। पहले तो अपने मुंह में हाथ लगा लेता है, वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी मॉर्निंग सुननी है, और वो हाथ निकाल देता है। विंग लेंजन के नाम से मौन करने लगता है, और उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में डाल लेता है, और जोर जोर से सब करने लगता है। अब लेंजन बोलता है अब तुम विंग, बोलता है तो विंग बोलता है बोलता है। विंग उसके ऊपर आके वो भी उसे बहुत सारा सब करने लगता है, और बहुत सारा उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है, उसके मुंह में डाल के वो भी बहुत सब करता है, उसके बम बम पे मारता है, और उसके ऊपर आ जाता है, उसके लोअर पार्ट को रफ करता है, अपनी बॉडी को उसे टच करता है, और उसके बॉडी को रफ कर रहा होता है लेंजन की बॉडी से। लेंजन की बॉडी में रब करने के बाद में फ़ौरन उसे किस करता है, उसके कान को लिक करता है, उसके कान में काटता है, उसके लिप में बाइट करता है, उसे बहुत सारा पैशनेटली किस कर रहा था। लू की बॉटल निकाल के अपने लोअर पार्ट में लगा के, और उसको लगा के उसके पीछे उसे धीरे धीरे प्यार करने लगता है हमारा लेंजर। और वो बोलता है कि विंग तुम्हें पेन हो तो मुझे माफ़ करना। तो बोलता है कोई बात नहीं, ये तो कैसे भी हमें अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों करना ही है। और धीरे धीरे उसके नीचे के जो छेद होता है उसमें एक उंगली दो उंगली तीन ऐसा डाल के धीरे धीरे करता, तो विंग जोर जोर से मोहन करने लगता है, और थोड़ी देर के बाद में अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर डाल देता है, और उसे बहुत सारा प्यार करने लगता है विंग को, और बहुत ज़्यादा करता है। और विंग बोलता है आज जो तुमने मुझे खुशी दी है, शायद ये खुशी मैंने अपने लाइफ में हर वक्त हर पल हर दिन महसूस करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मिला नहीं। ये मुझे पता नहीं था कि मुझे ये प्यार सिर्फ तुमसे ही मिल सकता है। मेरे सही मायने में सोलमेट मेरे तुम ही हो। शायद मेरे फैमिली मुझे पहले तुमसे ही मिला होता तो शायद मेरी लाइफ में तकलीफ़ नहीं होती। तो बोलता है जब जिसको मिलना होता है वो मिल ही जाता है। विंग बोलता है, और उससे ऊपर आके उसे दोबारा फास्टली जोर से जल्दी जल्दी अप डाउन उसे सेक्स कर रहा था, उसके साथ जोर जोर से कर रहा था। और वो बोल रहा था कि क्या कर रहे हो, और करो और करो और इसी तरह बोल रहा था, और बहुत ज़ोर ज़ोर से उनका सेक्स का जो आवाज़ आता है पूरे रूम में रहता है। वो ज़ोर ज़ोर से प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग कह रहा होता है कि आई लव यू लेंजन, आई लव यू लेंजन। उठा लेंजन भी हूँ आई लव यू विंग बोल के उसे बहुत सारा पैशनेटली किस कर रहा था। उसको उल्टा कर लेता है, और उसे लीक करने लगता है पूरी बॉडी में, और उसके हाथों से इधर उधर हाथों को फैला रहा था, उसके चेस्ट को पिंच कर रहा था, और उसके जो निपल्स होता है उसको मुंह में डाल के सब कर रहा था, उसे बहुत सारा सब कर रहा था। फिर विंग ऊपर आता है, लेंजन के निपल को सब कर रहा, सेम बिल्कुल उसी तरह इनका लव सेशन चल रहा था, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। अब उनके लव को
हनीमून जाके आने को 15 दिन ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग जब वापस घर में आते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में हमारा विजान भी बोलता है लेंजन चलो ना हम लोग अपने बच्चों से मिल के आते हैं, तो बोलता है हूँ बोलता है। और जब वो जा रहे होते तो थोड़ी देर के बाद में हमारा विंग बोलता है अरे मैं तो विंग बच्चों के लिए कुछ लिया ही नहीं मैंने, तो बोलता तुम फिक्र मत करो मैंने आयान के लिए बहुत सारे खिलौने ऑलरेडी ले लिए कार में है, चलो बोलता है। और वो जाता है और उसके लिए खिलौने लेके जाता है और वो तीनों जाके बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाके आयान के लिए शॉपिंग करते हैं। बहुत सारा मिलते हैं, जैन चैन से उनकी ग्रैंड मदर से मिलते हैं और बोलते हैं हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं बोलते हैं। और चर्च में जाते हैं, बहुत सारा प्रार्थना करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है इस बात के कि गॉड ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया और इस बात से खुश रहते हैं। और लेंजन भी ऑफिस में जाता है, जब सबको पता चलता है कि इन लोगों ने शादी कर ली, मैरिज कर ली, तो बोलते हैं हमें पार्टी चाहिए पार्टी चाहिए, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे हमें पता भी नहीं चलता। बोलता है ओके ओके शाम में मैं पार्टी रखूँगा, आप सब लोग इन्वाइटेड है बोलता है। और सब लोग शाम में जब घर आते तो लेंजन एक स्वीट का सॉन्ग्स लगा के सब कपल अब एक एक बार डांस करे। तो लेंजन उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ को भी बुलाता है ताकि वो देखे कि विंग कितना खुश है। विंग को ये बात पता चलती है तो बोलता है अच्छा किया, ऐसे लोगों को ऐसे ही जलाना चाहिए। वो लेंजन के कमर में हाथ डाल के बहुत गले में रख के बहुत प्यार से उसके साथ डांस कर रहा होता है। और डांस करने के बाद में एक स्वीट गाना भी वो लोग गा रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। और सब लोग बोलते हैं आप लोग बहुत अच्छे कपल है, बहुत प्यारे कपल लग रहे बोलता है। वो अपने आप विंग को खींच के उसे पैशनेटली किस करता है और ये मिंगा को देख के जल रही होती है। और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में वो छोड़ के चला जाता है पार्टी। बोलता है मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया। विंचिंग बोलती है इंसल्ट क्यों, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या जो व्यूजान को किसी और के साथ देखे तुम्हें तकलीफ हो रही है। बोलता तुम्हें क्या पता जब किसी की वाइफ अच्छी हो या बुरी छोड़ के जाती किसी और आदमी के साथ तो बुरा लगता। बोलता कोई बुरा नहीं लगता, फीलिंग रख रहे तो मैं भी लात मार देती तुम्हें। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। मिंगे और घर चला जाता है अपने परिवार के साथ में। और विंग लेंजन को बोलता है थैंक यू मेरी खुशियों का ख्याल रखने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद है। बोलती मैं इस ज़िंदगी के आने वाले हर ज़िंदगी में तुम्हें ही अपना सोलमेट बनता हुआ देखना चाहता हूँ। सच्चुच मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि गॉड ने मेरी लाइफ में तुम्हें दिया, मुझे वो बहुत खुश होता है। और यहाँ से उनकी ग्रैंड मदर आती है, उन दोनों को मैरिज का गिफ्ट देती है, बोलती तुम अपने लाइफ में खुश रहो, बहुत खुश रहो बोलती है। और इसी तरह उनकी लाइफ अब बहुत अच्छे से चल रही होती है और लोग सर्जरी कर रहे थे। हमारे लेंजन भी वहीं पे काम कर रहा था हॉस्पिटल में और सब लोग उनको देख के बोलते कि कपल हो तो इनके जैसा हो। महंगा हो तो कमीना था जो धोखा दे रहा था, उसको कोई कदर ही नहीं थी विंग की। उसके साथ जो हुआ अच्छा, उसकी तो माँ भी बुरी थी, कितना टॉर्चर करता था, कितना मारा था, उसके बॉडी में कितना निशान था। देखो मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि वो कमीना कितना मारा करता था हमारे विंग को। देखो ये पूरा हॉस्पिटल उसका था और यहाँ तक कि डॉक्टर की पढ़ाई अच्छा करने के बाद भी उसने उसको नौकरानी बना के रखा था। कमीना क्या मिंग्या हरामी कहीं का, यहाँ पे आके हमारे को दुनिया में बोलता था उसने शादी नहीं की और वहाँ पे 5 साल 6 साल से एक शादी करके एक बच्चे का बाप बन के बैठा था और एक फैमिली और मेंटेन कर रहा था। कमीना ऐसे इंसानों को तो विभूषण अच्छा इंसान है इसलिए माफ़ कर दिया, सिर्फ केस ही डाला। मैं होता तो ऐसे इंसान की मुंडी काट देता, हाथ पाँव काट लेता था, गला काट लेता था। तो लेंजन आके बोलता है शांत हो जाओ शांत, अब तुम मत भड़को तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी बोलता है। तो विंग बोलता है छोड़ो बात गई बोलता है, टाइम गया बात गई, ख़त्म करो उसे। अब मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा पति मिल गया, मुझे गॉड से कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, मुझे गॉड से बहुत खुशी है कि उन्हें एक अच्छा गुड हस्बैंड दिया, मुझे बहुत प्यारा पति दिया, मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया, मुझे एक अच्छा भाई दिया है और आप जैसे बहुत अच्छे सारे दोस्त दिए जो मेरे लाइफ में मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं ये खुशी डिज़र्व करता हूँ। इसलिए गॉड ने मुझे बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छा हस्बैंड दिया है। आई एम सो सॉरी लेंजन, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई हर्ट हुआ हो। बोलता बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं है विंग, आई लव यू विंग सो मच बोलता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ हॉस्पिटल बोलते हैं आप लोग का अगर लव सेशन हो गया हो तो आप लोग चल के कुछ वर्क भी कर लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है हो हम सो सॉरी, हम भूल गए थे कि हम हॉस्पिटल में, और फ़ौरन शर्माते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और शाम में जब वो घर आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि चलो आज तो हम खाना बनाते हैं। तो लेंजन बोलता है आज खाना क्या बनाना, चलो ना बाहर से हम कुछ ऑर्डर करते। बोलता है ठीक है बोलता है। तो फ़ौरन ही फ़ोन उठा के एक ऑर्डर कर देता है और दोनों पिज़्ज़ा खाने लगते हैं और खाते खाते सो जाते हैं।
और क्या बोलते हैं, दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वो बोलते वाह आज मौसम कितना अच्छा लगता है कि बारिश होने वाली। बोलता हाँ मौसम भी चेंज हो रहा है, जैसे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुशहाल हो गई, जैसे तुम बहुत 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 खुश हो, उसी तरह आज मौसम भी बहुत खुश हो। आज तुम्हें नहीं लग रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हुआ है और मौसम भी वैसे अच्छा प्यारा है। बोलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, आज मौसम बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे दिल का। देखो ना डूबता हुआ सूरज की ऐसे ऑरेंज कलर है, स्काई कलर है, और कितना प्यारा मौसम है, जैसे बारिश होगी और वहीं से तूफ़ानी हवा भी चल रही है। मेरी ज़िंदगी में बस यही सब की कमी थी और मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारे साथ। लेंजन बोल के उसे पैशनेटली किस करने लगता है हमारा विभूजन, और लेंजन उसे बालकनी में बिठा के उसके गले में हाथ डाल के उसे पैशनेटली किस करता है। उसे बोलता है कि आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू सो मच बोलता है, और उसे बहुत ज़ोरों से मॉर्निंग कर रहा होता है हमारा विभूजन। उनका भी प्यार सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गया होता है, वहीं पे बेड में और जहाँ मर्जी हो, जब कहीं कहीं भी शुरू हो जाते हैं वो लोग प्यार करने लगते हैं, और उनका प्यार ख़त्म ही नहीं होता। वो इतना एक दूसरे से प्यार करते, इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं कि उनको ऐसा लगता है नहीं कि जैसे कि उनकी शादी अभी अभी हुई है। उन्हें लगता है कि उनकी शादी होकर 8 साल 9 साल हो रहा है, और वो एक दूसरे को आजकल नहीं बहुत पहले ही से जानते। और ये फीलिंग उनको फील हो रही होती है अंदर से कि जैसे वो लोग न्यूली कपल नहीं है, वो बहुत बहुत ओल्ड कपल हो गए हैं, और उन्हें एक दूसरे की आज से नहीं कल और परसों से आदत है, और वो एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी के साथ हमारी इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। जैसा भी लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे लाइक कीजिएगा। आपके प्यार के वजह से आज मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह अपना प्यार मेरे प्रति दिखाते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा लाइक कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा अपनी प्यारी दी के लिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।